देखिए, एक ही मांग है कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जो रामपुर में बना हुआ है, हम लोग अभी 24 तारीख को वहाँ होके आए हैं। वहाँ छात्र धरने पे बैठे हैं। वाइस चांसलर कह रहा है कि बिल्डिंग गिरा देंगे तो मैं पेड़ के नीचे पढ़ाऊँगा। ये जो विश्वविद्यालय के साथ योगी सरकार खिलवाड़ कर रही है, सिर्फ़ इसलिए कि उसको आज़म खान ने बनाया है, ये इनकी घटिया मानसिकता को दिखाता है। आप प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं, शराब की दुकानें खोल रहे हैं। बताइए आप भारत को इस तरह से विश्व गुरु बनाएँगे? तो ये जो शिक्षा विरोधी सोच है, छात्र विरोधी सोच है, इसके खिलाफ हम खड़े हैं। हमारी मांग है कि 40 में से 38 भवनों का जो ध्वस्तीकरण आदेश डीएम रामपुर ने जारी किया है, रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के नाते, उसको तुरंत वापस लिया जाए और विश्वविद्यालय को ठीक से चलाया जाए। अभी उसमें 3000 छात्र पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य का नुकसान न किया जाए। जी, आप चलिए ज़रा हमारे साथ, हम लखनऊ में देखें कितनी बिल्डिंगें अवैध नहीं हैं। मेरे घर के बगल में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, इंदिरा नगर शाखा। 18-20 साल पुराना ध्वस्तीकरण आदेश है आवास विकास परिषद का, उसको क्यों नहीं गिराते हैं? सहारा शहर पूरा जो है, जो ग्रीन एरिया है उसके ऊपर बना हुआ है, उसका कुछ हिस्सा, आप उसको क्यों नहीं गिराते हैं? तो इस शहर में आपको तमाम बिल्डिंगें ऐसी मिल जाएंगी जो अवैध बनी हुई हैं। ये आप सिर्फ उसके पीछे क्यों पड़े हैं? ये इनकी जो घटिया राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति, जो ये हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये जो राजनीति है, ये अब देश में नहीं चलेगी। ये छात्रों, नौजवानों ने अच्छे से इनको दिल्ली में समझा दिया है, जंतर-मंतर धरने से। अगर अभी भी इनको होश नहीं आया, तो फिर कल इसी तरह का आंदोलन तो उत्तर प्रदेश में करना होगा और इनको बताना पड़ेगा कि आप इस तरह का शिक्षा विरोधी कदम नहीं उठा सकते। जी, जी। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा लग रहा था कि जो सरकार कभी जनता की बात मानती नहीं है, मनमानी करती है। 13 महीने किसान आंदोलन चला, किसान विरोधी कानून तो वापस हुए, लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी गारंटी के रूप मिले, ये आज तक उन्होंने नहीं किया। सीए एनआरसी के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें इन्होंने लोगों की बात नहीं मानी और ये जो आंदोलन हुआ, इसके सामने इनको झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का को इस्तीफा देना पड़ा। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विजय है और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कुचल रही थी, अब वो बंद होगा। लोग आराम से अपनी बात कह पाएँगे, बिना किसी डर के कि कोई मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएँगे, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना लोगों का एक एक मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अक्सर जो है, वहाँ पहले हम लोग जैसे हज़रतगंज में करते थे, अब वहाँ हम कर ही नहीं सकते क्योंकि पुलिस कहती है परमिशन लाइए। परमिशन जाने के लिए आपको पहले इनके वेबसाइट पे जाके एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसका 300 रुपया साइबर कैफ़े वाला लेता है। तो ये कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है कि आप सारा कुछ अपने तरीके से नियंत्रित करें, हमको बताएँ कहाँ प्रदर्शन करना है, कहाँ नहीं करना है। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है जैसा हम करते हैं, आज तो पुलिस नहीं है लेकिन कई बार पुलिस आ जाती है और हमें करने से मना करती है, परमिशन माँगती है। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी अपनी बात कहना चाहता है, भले ही वो विरोध प्रदर्शन है सरकार का, तो वो लोकतंत्र